केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भिवानी पहुंचे थे। भिवानी में विजय संकल्प रैली के दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बूते पर फिर से केंद्र में तीसरी बार उनकी सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया में एक बड़ी शक्ति बना है। इस बात पर पाकिस्तान की संसद में भी माना गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री उरी व पुलवामा हमले पर लेकर के भी कह चुके हैं कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को जिताने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह, राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि व भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देश की श्रेणी में खड़ा होने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। हमसे यदि रक्षा मंत्री होने के नाते कोई पूछे आप भारत को बनाना क्या चाहते हैं, मैं यह कहूंगा कि मैं तो भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, भारत ही नहीं सारी दुनिया ने यह मान लिया है तीसरी बार भी भारत में सरकार किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज यदि मैं आया हूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर जी के लिए वोट मांगने नहीं आया। आज यदि मैं आया हूं तो अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने आया। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने ही पार्टी में उन्हें शामिल करवाया था। उन्होंने कहा कि वे पहले से ज़्यादा मार्जिन से इस बार जीत हासिल करेंगे। धर्मवीर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आज दादरी आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना में सब कुछ लूट लिया, लेकिन किसने लूटा? उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन सभी ने लगवाई है। अग्निवीर मामले पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि अग्निवीर नौकरी करके आएंगे तब हरियाणा में उन्हें नौकरी दी जाएगी। पानी पर बोलते हुए धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे सकता, अगर ऐसा करेगा तो खुद प्यासे थोड़ी मर जाएंगे। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। में जब शामिल करवाया तो माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने ही करवाया था। और उसके बाद जब चुनाव आया तो मेरे लिए वोट की प्रार्थना भी वही करने आए थे, इस बार भी वही करने आए हैं। कितना फर्क पड़ेगा? मैं मानता हूँ जीत का मत तो 100 बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। राहुल गांधी जी भी आए थे आज पड़ोस के जिले में, वहाँ भी वो बोल के गए हैं कि कांग्रेस जो है वो काम करेगी, कई सारे काम गिनवाए गए उनके द्वारा। कौन सी कांग्रेस? राहुल गांधी जी ने भी कौन सी कांग्रेस करके बोला है। आज मैं सुन रहा था उनका भाषण, वो तो कह रहे थे कि कोरोना में सब कुछ लूट लिया। क्या किसी कोरोना में किसी कांग्रेसी ने पैसा दिया था? इंजेक्शन का दिया था क्या? जनता ठीक है, फ्री में लगाए गए हैं कोरोना के, और एक आदमी लगवाए, उसमें राहुल गांधी ने भी लगवाया, उस उदय भान ने भी लगवाया, हुड्डा साहब ने भी लगवाया। अरे उसकी वजह से दुनिया बची है, हम ऐसे आरोप क्यों लगा रहे? तो ऐसा है, हरियाणा सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया जो भी 4 साल के बाद अग्निवीर में आएगा उसको हरियाणा पुलिस में बगैर ट्रेनिंग करे हरियाणा पुलिस में शामिल करेंगे, ऐसा कह दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आगे संविधान बदलने का काम करेगी। अरे संविधान में अमेंडमेंट 158 से ज़्यादा होली कांग्रेस ने भी की है। मूल संविधान कोई नहीं दुनिया की ताकत बदल सकता, रिजर्वेशन को कोई नहीं छेड़ सकता, केवल सुधार किया जा सकता है, जैसे 3 तलाक में हुआ, अब जनसंख्या के आधार पर होगा। इस बात को आप दूसरी तरफ मोड़ रहे हो। दिल्ली का पानी रोका जा रहा है, आप नेता ने कहा कि दिल्ली का पानी, दिल्ली का पानी, यमुना का पानी रोका जा रहा है, जल स्तर भी नीचे चला गया। यानी हम पैसे मर जाएं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम पैसे आरोप लगा रही है। चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा सर। सामने हुए हैं, उंगलियां उठी हैं दोनों रैली में, उस बारे में थोड़ा पहले उंगलियां को, अच्छा यूं उंगलियां आमने सामने है राहुल गांधी सिंह और मैडम किरण चौधरी। उनकी उंगलियां दोनों की अलग अलग उठ रही थी, हमारी उंगलियां यूं हैं।